महाराज की जय। अहिंसा धर्म की जय। जैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर महाराज के चित्र के समय दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। श्रीमती मैना देवी एवं संतोष जी पाटनी आए और आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। मेरे विशुद्ध सागर जी दे दो आसरा, मेरे विशुद्ध सागर जी दे दो आसरा, आप ही दिखाओ मुझे भूला रास्ता, मेरे विशुद्ध सागर जी दे दो आसरा। संकटों के दौर चारों ओर प्रभु मेरे हैं, मेरी जिंदगानी में अंधेरे ही अंधेरे हैं। आशाओं का दीप जलाने आया हूँ, गुरुवर तेरे चरणों में आज आया हूँ। मेरे श्री विशुद्ध सागर दे दो आसरा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापयामि। मंगलाचरण के लिए श्रीमती मैना देवी जी आए। बोलिए अर्थ सागर जी महामुनि राज की जय। ओ मुनिवर अर्जित सागर जी ठहरो जी ठहरो, डिब्रूगढ़ में ओ मुनिवर अर्जित सागर जी ठहरो जी ठहरो, डिब्रूगढ़ में ओ मुनिवर। सबके मन में दर्शनों की लगी हुई थी आशाएं, सबके मन में दर्शनों की लगी हुई थी आशाएं। अहो भाग्य डिब्रूगढ़ वालों के यहाँ हुआ चौमास जी। अहो भाग्य डिब्रूगढ़ वालों के यहाँ हुआ पंच कल्याण जी। ते दर्श पाए ठहरो जी ठहरो, डिब्रूगढ़ में ओ मुनिवर अर्जित सागर जी ठहरो जी ठहरो। बोलिए अर्जित सागर जी महामुनि राज की जय। इसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुवर की प्रखर वाणी से जीवन को एक नई गति, एक नई दिशा, एक नया स्रोत पैदा होता है। एक बार फिर हम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुवर, अपनी दिव्य ज्योति से आप हमारे मन के हृदय में भी दीप जलाएं और अपनी ज्ञान की गंगा को बहाए। बोलिए मुनि श्री अर्जित सागर जी महाराज जी की, चुल्लक जी 105 श्री सोमयोग सागर जी महाराज जी की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय
रुतारी मोहि सिर सिर डिबिहु आयरी राम पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोए सब बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शशने महावीर भगवानी की आचार्य कुलवंत स्वामी महाराज जी की आचार्य गौर श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की भवबंधु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलवंत स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में कसाय की चर्चा कर रहे हैं कि वस्तुओं में दोष नहीं है, दोष हमारे भावों में है। बाहर की वास्तु मत सुधारो, भावों की वास्तु सुधार लो। बाहर की वास्तु सुधारते सुधारते अनंत भव निकल गए, बाहर की वास्तु सुधारने में भव की वास्तु बिगड़ रही है। हम बाहर की वास्तु में इतने लिप्त हो गए, ये सही कर लो, वो सही कर लो, अच्छा हो जाएगा। आचार्यवन कहते हैं ना तो कोई बार बुरा है ना कोई तिथि बुरी है, ना कोई बार बुरा है ना कोई तिथि है। कोई कहते हैं इस बार को ये काम नहीं करेंगे, उस बार को ये कटिंग इस बार को नहीं करवाएंगे, इस दिन को नाखून नहीं बनाएंगे, इस दिन को बाल नहीं बनाएंगे, इस दिन को घर में प्रवेश नहीं करेंगे, इस दिन को ये नहीं करें। ऐसे बारों पर आरोपित करते हैं, इस बार को ये नहीं करेंगे, उस बार को वो नहीं करेंगे। तो कह रहे बार बुरे नहीं है, जिस बार को तुम अमंगल समझते हो उस बार में क्या मंगल नहीं होते? क्या उस बार में किसी का बच्चे का जन्म नहीं होता? क्या उस बार में किसी घर में खुशी नहीं आती क्या? और जिस बार को तुम मंगल समझते हो, अच्छा समझते हो, क्या उस दिन किसी का मरण नहीं होता क्या? किसी घर में दुख नहीं आता क्या? कष्ट नहीं आता क्या? संकट नहीं आती कि पीड़ा नहीं आती क्या? बारों पे मंगल अमंगल नहीं है। हमने बारों को मंगल अमंगल कर दिया है कि ये बार ठीक है, ये बार खराब है, इस बार को करना चाहिए, उस बार को नहीं करना चाहिए। भावों के बार ठीक कर लो। भावों के बार ठीक हो जाएं तो बाहर के बाहर कोई असर नहीं करे। कई बार आचार्य भगवान से हम पूछते थे, आचार्य उनके साल में 10 से 12 पंचकल्याणक होते हैं, हर साल होते हैं। प्रति वर्ष 10 से 12 पंचकल्याणक, 12 से ऊपर ही पंचकल्याणक उनके रहते हैं, 12 हों 15 हों, और कोई इस कोने में तो कोई उस कोने में, कोई इस कोने में, ऐसे देश के चारों कोने में उनके पंचकल्याण चलते हैं। वो भागते हैं, वो बिल्कुल पहुँचते हैं, वहाँ ध्वजारोहण हुआ तब पहुँचते हैं, और जैसे ही निर्माण होता है वो बिहार कर जाते हैं और अगले स्थान पर ध्वजारोहण तक पहुँच जाते हैं। एकदम बिल्कुल फिक्स प्रोग्राम रहता है, इतने ही समय है, उतने समय वहाँ पहुँचना है और वहाँ ध्वजारोहण हो जाएगा अगले से। तो कई बार हम पूछते थे आचार्य भगवान, इतना जब हमने ज्योतिष आचार्य से पढ़ा, आचार्य से ज्योतिष पढ़ाया, उसका जब हमने मुहूर्त वगैरह निकालना सीखे, सब कुछ सीखा, तो हम आचार्य भगवान से कहते थे कि आचार्य श्री मुहूर्त तो मिलते नहीं है, ये पंचकल्याणक हो रहा है तो मुहूर्त तो कोई है ही नहीं, इसमें कोई लग ही नहीं रहा। जिस किताब के हिसाब से हम देखें तो वो तो मुहूर्त है ही नहीं है, तो कैसे करा रहे हैं? आचार्य कहते हैं भावों का मुहूर्त है ना, बहुत है, परिणाम विशुद्ध हैं, यही सबसे बड़ा मुहूर्त है।
कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उस समय आप अपने परिणामों की मुहूर्त मिलाओ। बाहर के मुहूर्त से कुछ नहीं होने वाला, अंदर के परिणामों का मुहूर्त खराब है तो बाहर कितना भी अच्छा मुहूर्त होगा वो तुमको फलीभूत नहीं होगा। क्लेश करते हुए कोई कार्य कर रहे हो, मुहूर्त पे करना है, वो मुहूर्त के चक्कर में क्लेश हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो क्लेश से भर के, लड़ाई झगड़े से भर के कार्य किया है तो तुमने मुहूर्त पे भी किया है, उसका फल क्या ही होगा? क्लेश का फल तो क्लेश ही होगा। और परिणामों की विशुद्धि से प्रसन्न मन से तुमने मुहूर्त निकल भी गया, तब भी काम किया है, तो वो परिणाम विशुद्धि आपके लिए सुख को प्रदान करेगी। इसलिए सबसे पहले है भाव मुहूर्त। द्रव्य मुहूर्त तो बात की बात है, भाव प्रशस्त हैं तो सब प्रशस्त है। भाव मंगल सब मंगल। ये मंगलाचरण माताओं, आप मंगलाचरण गाते हो, किसी घर में शादी होती है, बच्चा होता है, जन्म होता है, कहीं भी होता है तो आप बधाई करते हो, बिलौआ करते हो, भजन संगीत आदि करते नहीं करते? कोई भी पात्र बना था, आप सबके घर घर जाकर नहीं उनके यहाँ बधाई की, आपने गीत गाए, संगीत गाए, मंगलाचरण किया। क्या था ये? मंगलाचरण ही तो था। आप बाहर का मंगलाचरण कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो क्लेश या संक्लेशता हो रही होगी, क्या वो आपके बाहर के मंगलाचरण से मिट जाएगा क्या? कोई व्यक्ति अंदर से दुखी है, क्लेश से, तुम्हें तो लग रहा है ये पात्र बना है, या ये इसके घर में बच्चा जन्म हुआ है, या इसके घर में अमुक कार्य हुआ है, चलो बहुत अच्छा है, बहुत है, हम तो लोग खुशी के गीत गा रहे हैं, लेकिन तुम खुशी के गीत गा रहे हो, लेकिन उसे अंदर से खुशी नहीं है। होता ही नहीं होता ऐसा? हमें खुशी है, उसके घर में अच्छा काम हुआ है, लेकिन उसे खुशी नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि इस घर में इतना अच्छा काम हुआ, इसे तो खुशी होना चाहिए। अब तुम्हें क्या पता, एक दिन पहले ही ऐसी लड़ाई हुई, इतना हुआ है कि सामने वाले की खुशी उसी सब तो फॉर्मेलिटी पूरी करना है, सबके सामने हंसना, हंस रहा है, बस लोगों के सामने हंस रहा है, दिखा रहा है कि हम हंस रहे हैं, खुश हैं, लेकिन 1% भी खुश नहीं है। कितनी बार ऐसा आपके साथ होता है? आपके घर में मेहमान आते हैं, आपके घर में समाज के लोग आते हैं, आप उनको दिखाने के लिए चेहरे पे हंसी लाते हो, बस लोग सोचते हैं देखो इनके खुश का हंसी का माहौल है इनका, लेकिन रात में कमरे में लड़ाई हुई थी, वो कौन को पता, और उस समय तुमने सोच लिया था आज की बात से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब वो तो तुम किसी को बोलोगे थोड़ी ना कि हमारी लड़ाई और हमने अंदर निर्णय कर लिया, आज के बाद मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाहर तो आप खड़े के साथ में फोटो ही खिंचाना पड़ेगा, चेहरे पे हंसना ही पड़ेगा। तुम्हारे मंगलाचरण से उसका मंगल नहीं हो रहा है, उसका भाव मंगल चल रहा है। तुम कितने ही बाहर मंगलाचरण करते रहो, लेकिन उसका तो भाव मंगल चल रहा है ना। तो आचार्यवन कह रहे हैं, मेरे मित्र, जब तक आंख खुली है तब तक एक बार, बस एक बार मन को भावों में लगा लो। इस मन को अपने भावों पे लगा लो, भावों का वास्तु ना बिगड़ने जाए, भावों का वास्तु ना बिगड़ जाए, इतना ध्यान रखो। मकान का वास्तु बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, कोई विकल्प नहीं करना, पर भावना का वास्तु बिगड़ गया तो भव में परेशान हो गए। भैया, लोगों ने, विद्वानों ने ईंट चूने के लिए इतने वास्तु बनाकर रखे हैं। दुनिया में बहुत सारे साधन हैं, यंत्र तंत्र मंत्र सब सीख लिए हैं, किसके लिए? बाहर की वास्तु सही करने के लिए। लेकिन मेरे मित्र, एक बार भावों की वास्तु के लिए समाधि तंत्र पढ़ लेता। बाहर की वास्तु के लिए तो अनेक ग्रंथ आदमी पढ़ता रहता है कि यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ वॉशरूम होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, कौन सी दिशा में सिर, कौन सी दिशा में पैर होना चाहिए, कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ मंदिर होना चाहिए, पूरे घर का वास्तु देखता रहता है। कभी ये यंत्र, कभी वो यंत्र, कभी पिरामिड, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी चाइनीज, सुजू खुजू, कहीं कितने कितने सब कुछ करते रहते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं, दुनिया के वास्तु, घर के ईंट चूने के वास्तु सुधारने के लिए कितने ग्रंथ पढ़ लिए, कितने शास्त्र पढ़ लिए तुमने, एक दिन भावों की वास्तु सुधारने एक बार समाधि तंत्र पढ़ लो। अमृत ग्रंथ है, अमृत।
अमित्रों का मित्र है समाधि तंत्र। जिस समय कोई भी तुम्हारा साथ ना देगा, उस समय देगा समाधि तंत्र साथ तुम्हारा। जब तुमको सब अपने पराये लगने लगेंगे, सब जगह से हिम्मत हार जाओगे, मरने का मन करेगा, आत्मदाह करने का मन करेगा, उस समय में साथ देगा समाधि तंत्र। अमृत गंध आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज का अपने जीवन में एक बार जरूर समाधि तंत्र ग्रंथ पढ़ लेना। नहीं भी समझ में आए तो भी पढ़ लेना। और आचार्य भगवान का देशना है समाधि तंत्र ग्रंथ पर, समाधि तंत्र अनुशीलन परिशीलन ऐसे करके है देशना, वो मंगा के पढ़ लो। सरल भाषा में लिखते हैं, अभी आप देख रहे हैं ना कितनी सरल भाषा में उनके ग्रंथ रहते हैं। तो बहुत सरल भाषा में वो ग्रंथ आचार्य भगवान ने उसको करके रखा है। इतना साहस बनता है उस ग्रंथ से, इतनी हिम्मत बनती है कि कोई आपको जंगल में भी छोड़ के चला जाएगा ना, तब भी आपको विकल्प नहीं होगा। कोई आपको धोखा भी देगा, तब भी आपको विकल्प नहीं होगा। कोई आपको कितना भी दुख देगा, तब भी आपको विकल्प नहीं होगा। कोई आपको कितना भी अपशब्द बोलेगा, तब भी आपको विकल्प नहीं होगा। इतना अमृतभूत ग्रंथ है, पूरी दुनिया से अलग थलग करके ऐसे एक स्थान पर ले जाता है जहां किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं होता, क्लेश ही नहीं है, कष्ट ही नहीं है, संकट नहीं है। ऐसा वो समाधि तंत्र ग्रंथ है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको अपने भावों को की वास्तु ठीक करना है तो समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर लो, जरूर करो। पढ़ने की दृष्टि से मत करना, भावों को सुधारने की दृष्टि से करना। पूरा करना है, पढ़ के खत्म करना है। अभी तक इतने ग्रंथ आपने पढ़े ना स्वाध्याय, बस ये पूरा करना है, ये पूरा करना है। पूरा करने की दृष्टि से न पढ़ो। जब भी ग्रंथ पढ़ो अपने परिणामों को संभालने की दृष्टि से करो। हम ग्रंथ पढ़ते हैं सिर्फ पूरा करने की दृष्टि से। ये पूरा करना है, पद्म पुराण पूरा करना है, पांडव पुराण पूरा करना है, सैनिक चरित्र पूरा करना है, आदि पुराण पूरा करना है। ये हम पूरा करने की दृष्टि, इतना मोटा ग्रंथ है, पूरा करना, जल्दी जल्दी पढ़ लो, चाहे काम हो तब भी पढ़ लो, कुछ भी हो, मतलब चाहे दिमाग स्थिर हो तब भी पढ़ लो, स्थिर नहीं हो तब भी पढ़ लो। पढ़ना है, पढ़ना है। क्या हुआ था कल, क्या पढ़ा था, कुछ भी हमको होश नहीं रहता, बस पढ़ते हैं हम। आप कभी भी अपने आप को खुद पढ़ना कि आपने जो कल पढ़ा था क्या आपको याद है कि आज, कि कल आप क्या पढ़ के गए थे इस ग्रंथ में, इस आदि पुराण में, महापुराण में, पद्म पुराण में, सैनिक पुराण में, पारस पुराण में, महावीर पुराण में आपने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, आपको खुद याद नहीं होगा। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आपने 2 दिन पहले क्या पढ़ के गए इस ग्रंथ में। बस पढ़ा है, इतना है कि हमने पढ़ा है और इस पेज नंबर तक हमने पढ़ लिया। यदि 6 पर हट भी जाएगा तो कभी कभी तो याद ही नहीं रहता कौन सा पेज तक पढ़ लिया। ढूंढते ही रहते हैं ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ऐसा लगता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा। कई बार तो ऐसा होता है कि आगे निकल के पीछे चले जाते हैं, ऐसा लगता है नहीं पढ़ा, पढ़ते पढ़ते फिर कभी कोई एक पेज ऐसा आता है, अरे यहां तक तो पढ़ लिया था अपन ने, ले इतनी देर से पढ़ रहे थे, याद ही नहीं कब पढ़ लिए, कब निकल गया, सही दिमाग में, बिल्कुल ही दिमाग में नहीं चल रहा। वो एक पेज ऐसा फंसा, 10-15 पेज पढ़ने के बाद एक पेज आया तो दूसरी बोलती है माँ, अरे ये तो पढ़ लिया था उस दिन, इतनी देर से क्यों नहीं बोल रही थी, 10 पेज पढ़ लिए तब तक तो नहीं बोली, ये पढ़ लिया था। वो 11वें पेज बोली कि तो पढ़ लिया था। अरे फिर लो, इसका मतलब समझो आप सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से पढ़ रहे थे, इसलिए तो आपको पता नहीं चला कि 10 पेज निकल गए, फिर से पढ़े जा रहे हैं 10 पेज, तब भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाने नया चल रहा है, मतलब आगे का वैसे चल रहा है, आप तो यही समझ रहे हो। 11 पेज पे आपको बोध हुआ, इस पे हमारी चर्चा हुई थी, इस पर हमारी बहस हुई थी, ये तो पढ़ चुकी हैं अपन यहां तक। तो होता ही नहीं होता ऐसा, बहुत बार होता है। कारण क्या था, हमने पढ़ने की दृष्टि से पढ़ा था, अपने भावों को निर्मल करने की दृष्टि से नहीं पढ़ा। इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको याद रहना चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। भोजन भी करते हो, भोजन और स्वाध्याय में दोनों में एक समानता है, भोजन और स्वाध्याय में दोनों में समानता है। जैसे भोजन जितना चबा चबा के करते हैं, जितना ध्यान दे दे के करते हैं, उतना रस बनता है।
ऐसे ही खटाखट अब दुकान से आए, फटाफट सेले से आया, समय नहीं है, लाओ डालो रोटी, और तुम्हारी बेटे की माँ ने रोटी डाली और तुम खटाखट खाए, इधर एक फोन लगाए और खाए यार, पता नहीं चला क्या खा गए क्या नहीं खा गए, और चलो हाथ धोए चल दिए, खुशी पता नहीं चला तुमने आज क्या खाया था, क्या स्वाद था क्या नहीं था। और वही फोन को करते स्विच ऑफ, बंद, अब भोजन के समय कोई फोन नहीं, और आराम से लेते मौन लेते, फोन को कर देते बंद, अब आराम से बैठ के खाते, तुम्हें एक एक चीज का स्वाद आता है नहीं आता? आता ना? ऐसी स्वाध्याय आए जल्दी, अब समय तो है नहीं है, अब प्रवचन हो जाएंगे, फिर प्रवचन के बाद जल्दी जाना है, पूजन खत्म करना है, विसर्जन करना है, फिर फटाक से 2 पेज पढ़ना है और फिर जाना है घर में नाश्ता बनाना। उसकी चिंता तो लगी है आपको कि घर में जाके सबसे पहले क्या इन लोगों दुकान पे जाना है, तुम्हें तैयारी करनी है ना, तो जाते से क्या करोगे? यहाँ से जाते से नाश्ता नहीं बनाओगे सबके लिए? तो चिंता भी लग गई नहीं लग गई मंदिर में? तो अब जल्दी जल्दी पढ़ो, कोई कहे यार 5 मिनट, नहीं आज इतना ही करते हैं, वो लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी पढ़ के और रखा बंद करके, और सीधे बीच में बातें करते हुए बहना से और पहुंच गए घर। अब जो पढ़ा था उसका रिवीजन तो हुई नहीं, क्या पढ़ा था वो भी दिमाग में नहीं चला, और फिर अगले दिन आके फिर खोला, फिर पढ़ लिया, क्या ही पता चला उसका, ना रस बना ना धातु बनी, कुछ तो नहीं बना, कोई चिंतन ही नहीं चला हमारा उसके विषय में, कि हमने जो एक पेज पढ़ा था कि हम रास्ते में पूरे समय रास्ते में चिंतन करते चले थे, तो वो तो हुआ ही नहीं, क्योंकि साथ में एक और बहन थी। और फिर आचार्यों ने कहा है कि 2 माह साथ में हों और शांत रहें, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। सिर्फ एक जिनवाणी सभा ऐसी है जहां पर शांत रह सकते हैं, बाकी तो साथ में बैठे और बात ना हो ही नहीं सकता, करेंगे, स्वाभाविक दृष्टि है। तो यहां से मंदिर जाओ और तुम लोग मौन से चले जाओ, जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना, कुछ तो बात करोगे। तो चिंतन रह ही नहीं पाया, वो स्वाध्याय किया लेकिन उसका ना रस बना ना कुछ बना। इसलिए चाहे भोजन करो चाहे भजन करो, दोनों की राशि एक सी है, भोजन की और भजन की, दोनों शांत मन से करना चाहिए, रिलैक्स होकर करना चाहिए, तभी वो अपना अच्छे से फल दे पाती है। बाकी भोजन करोगे पेट तो भरेगा ही, चाहे तुम जल्दी जल्दी करो चाहे धीरे, लेकिन जो भोजन से मिलना चाहिए था पौष्टिकता वो नहीं मिल पाई। भजन करोगे तो ठीक है, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो पुण्य मिलना चाहिए था भजन करने के बाद वो नहीं मिला। दोनों को बड़ा समय चाहिए होता है। इसलिए आचार्य बने कह रहे हैं, यदि भावों को वास्तु ठीक करना है तो समाधि तंत्र ग्रंथ का स्वाध्याय कर लो। पढ़ने की दृष्टि से मत करना, समझने की दृष्टि से करना। जैसे प्रतिष्ठा 7 आप कितनी लगन से पढ़ते हो, कोई प्रतिष्ठाचारी बैठा होगा वहां पर आचार्य के सामने जब कर रहे हैं प्रवचन, तो उसको कह रहे हैं कि जैसे आपने प्रतिष्ठाचारी सास कितनी लगन से पढ़ा, कोई विधि ना छूट जाए, कोई विधि छूट जाए तो लिखा है कि प्रतिष्ठाचार्य को नरक में जाना पड़ता है। ये प्रतिष्ठा कराते समय कोई विधि छूट जाए तो प्रतिष्ठाचार्य नरक में जाना पड़ता है। आप लोग मत जाना, जो है सो है। देखो मैंने पहले प्रतिष्ठा ग्रंथ पढ़ लिए थे, उसमें लिखा हुआ है यदि लोभी प्रतिष्ठाचारी है और कोई विधि छूट जाती है और यजमान का धन संपत्ति यदि पाप का द्रव्य है तो ऐसी प्रतिष्ठा कराएगा तो दोनों काम बिगड़ जाएगा, प्रतिष्ठाचारी का भी और यजमान का भी। वे जीव धन्य हैं जिन्हें की एक प्रतिमा को विराजमान करते हैं। जब तक जिन बिंब रहता है तब तक वहां जिन शासन रहता है। वो धन्य जीव हैं जिन्होंने भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया। आज इस स्थान पर पासना जलालय ना होता तो आप लोग होते क्या? जहाँ मंदिर होता है वहाँ समाज अपने आप इकट्ठी होने लगती है, और जहाँ मंदिर नहीं हो तो वहाँ समाज भी अपने आप धीरे धीरे पलायन कर जाती है, अपने आप हट जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ जिनालय नहीं होता तो क्या आप लोग होते? यहाँ जहाँ प्रतिमा स्थापित होती है वहाँ जिन शासन स्थापित हो जाता है। जिस भव्य ने ये मंदिर बनाया होगा, वेदी प्रतिष्ठा कराई होगी, वह कितना पुण्यात्मा जीव होगा। धन्य है वे जीव जो बना गए अथवा बना रहे हैं
बढ़िया है हम बना ना पाए कम से कम दर्शन करके ही चले जाएं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक अपने मन में संकल्प कर लो, हम बना पाए आगे नहीं बना पाए कोई मंदिर कोई प्रतिमा रख पाए नहीं रख पाए, लेकिन अपने जीवन में एक संकल्प कर लो, कम से कम जीवन में कुछ ना कर सकें तो इतना ही कर लो, जिन्हें देव के चरणों में प्रतिदिन आएंगे 24 घंटे में एक बार जरूर भगवान के दर्शन करेंगे। आप लोगों का नियम है ऐसा कि 24 घंटे में एक बार जरूर भगवान के दर्शन करें, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा ले लो नियम। भैया टीवी के चित्रों को से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो अरिहंत के दर्शन करने से परिणाम नहीं बदलेंगे क्या? जब टीवी में चित्र देखते हैं, फोटोओं को देखते हैं, जब परिणाम बदल जाते हैं तो जब भगवान का चित्र देखेंगे, भगवान की प्रतिमा देखेंगे तो परिणाम क्यों नहीं बदलेंगे? ऐसा होता नहीं कि ना बदलें, दिन में एक बार तो आ जाओ, दर्शन करके चले जाओ। दर्शन करेगा तो भाव बदलेंगे और भाव बदलेंगे तो भव भी बदल जाएगा। श्रद्धा बढ़ाओ, किसी को नियम मत दो, स्वाध्याय कराओ। स्वाध्याय का परिणाम एक बार जीव को लग जाए तो अंदर भूख लगेगी कि सत्य को समझना है, और जब सत्य को राह पर चलेगा, सत्य पर को समझने के लिए आगे बढ़ेगा तो सत्य पर चल क्यों नहीं रहा ये भी उसे पता चल जाएगा। मैं सत्य पर क्यों नहीं चल पा रहा ये भी पता चल जाएगा। सत्य को समझना बहुत सरल है पर सत्य पर चलना बहुत कठिन है। सत्य को समझना ये श्रद्धा का विषय है, पर सत्य को सत्य समझना ये ज्ञान का विषय है। सत्य पर चलना ये चाहत का विषय। आचार्य कह रहे हैं सत्य को समझना सरल है लेकिन सत्य पे चलना कठिन है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर यार ये तो इसी बात पर आचार्य चर्चा करेंगे कि सत्य को समझना तो सरल है लेकिन सत्य पर चलना कठिन है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।